हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन जिंदगी की। अब ब्लॉकचेन जिंदगी क्यों क्यों आने वाला वक्त ब्लॉकचेन का है। मोस्टली चीज़ें ब्लॉकचेन से होंगी, सारी चीज़ें हाईटेक हो जाएंगी। तो मैं आपको आज ऐसे ही 3 प्रोजेक्ट बताऊंगा जिसमें आप चाहें तो आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन लास्ट में ही निकलता है। चलिए अब आते हैं हम प्रोजेक्ट पर। पहला प्रोजेक्ट ओल्ड इज गोल्ड। आप समझ गए होंगे, ओल्ड इज गोल्ड मतलब इथेरियम। इथेरियम सबसे पुरानी ब्लॉकचेन, भरोसेमंद ब्लॉकचेन और मार्केट में पैर जमाई हुई ब्लॉकचेन। तो आप इस प्रोजेक्ट में कभी भी, कहीं भी, कैसे भी चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और सबसे पुराना और भरोसेमंद प्रोजेक्ट है। अब इसके आगे बात करते हैं। नंबर 2, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मैटिक, ये प्रोजेक्ट इथेरियम किलर के रूप में जाना जाता है। अब आप कहेंगे इथेरियम किलर कैसे? वो इसलिए क्योंकि इथेरियम में जो है गैस फी बहुत ज़्यादा है। गैस फी मतलब ट्रांजैक्शन फी जो लगती है इनकी, वो बहुत ज़्यादा है। तो बस उसी को जो है कम करने के लिए पॉलीगॉन मैटिक, ये एक अलग से चेन आई है, ब्लॉकचेन। इन पे भी जो है बहुत से कॉइन अब बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इनकी ट्रांजैक्शन फी कम है। इसलिए लोग अब जो है इथेरियम की बजाय थोड़ा सा पॉलीगॉन मैटिक को भी इस्तेमाल करने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो है इसमें फीस कम है। क्योंकि इथेरियम में कई बार ऐसा हो जाता है कि जितना आपका अमाउंट नहीं होता उससे ज़्यादा आपकी गैस फीस लग जाती है। लेकिन ये है फिर भी प्रोजेक्ट वो ओल्ड इज गोल्ड वाला है कि पुराना प्रोजेक्ट है, भरोसेमंद प्रोजेक्ट है। पॉलीगॉन ये भी आपका भरोसेमंद प्रोजेक्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन वाला कोई भी प्रोजेक्ट है वो सब भरोसेमंद है। ब्लॉकचेन के बगैर कोई भी आपका टोकन बन ही नहीं सकता। कोई भी कॉइन आपका बनेगा तो बनेगा किसी न किसी ब्लॉकचेन पे, चाहे वो किसी भी ब्लॉकचेन का यूज करें। तो इसलिए पॉलीगॉन जो है इथेरियम किलर के रूप में आई कि उसमें गैस फीस कम है, दूसरा ट्रांजैक्शन स्पीड भी अच्छी थी इसकी। इसलिए जो है पॉलीगॉन ने भी एक अच्छा अपना मुकाम हासिल कर रखा है। अब नंबर 3 पे आते हैं हम, जो बहुत ही नई ब्लॉकचेन है लेकिन बहुत ही फास्ट है। नाम है बिटगट, बी राइस। ब्लॉकचेन ये नई है, इसका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में आए हुए, लेकिन ब्लॉकचेन नई है लेकिन भरोसेमंद है। ये आपको हम तीसरे नंबर पर इसलिए रख रहे हैं कि इसको जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन ब्लॉकचेन है इसलिए भरोसेमंद है। क्योंकि वही बात जो मैंने आपसे कही कि कोई भी कॉइन या टोकन आता है तो वो किसी न किसी ब्लॉकचेन का यूज जरूर करेगा। जब ब्लॉकचेन का यूज करेगा तो कोई ना कोई तो ब्लॉकचेन उसके प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो जब प्लेटफॉर्म पे आएगी तो वो उसका इस्तेमाल जरूर होगा। इस्तेमाल होगा तो ब्लॉकचेन कभी भी आपको दगा या धोखा नहीं देगी। तो इसलिए जो बिटगट है वो नई ब्लॉकचेन है, लेकिन ट्रांजैक्शन स्पीड आपकी इथेरियम और पॉलीगॉन इन दोनों से ज़्यादा है। पी राइज की, बिटगट की जो आपकी ट्रांजैक्शन स्पीड है वो है 1,00,000 TPS, 1,00,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो ये इसलिए अपना मुकाम एक अलग से बना रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो तीनों की जगह अलग अलग है, आप तीनों को मिक्स नहीं कर सकते। देखिए इथेरियम उसका एक अलग हिसाब है, वो ओल्ड इज गोल्ड है, बहुत ही मजबूत प्रोजेक्ट है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। तो उसका तो कंपैरिजन किसी से भी नहीं है। आप ये कहो इथेरियम हम कंपैरिजन किसी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नंबर 2 पे पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन भी अपनी जगह बना चुकी है, इन दोनों के बीच का हिसाब है वो कहते हैं ना, सबसे महंगा, फिर उससे सस्ता और फिर उससे सस्ता। तो पॉलीगॉन अपना बीच में एक अलग से अपना मुकाम हासिल कर चुकी है। और बी राइज बिटगट अभी रिसेंटली आई है, लेकिन इसने भी एक अपना स्थान बना लिया है और मार्केट में तहलका मचा रखा है, सिर्फ अपनी स्पीड पर। और ट्रांजैक्शन फीस तो एक चीज मान लीजिए बिल्कुल जीरो के बराबर है। इसकी ट्रांजैक्शन फी में जो है आप ये मान लीजिए 0.8 टाइम 0.1, यानी इतना, ये केवल यानी 8 टाइम 0 के बाद 1 है। तो आप अंदाजा लगाइए ट्रांजैक्शन कितनी हुई, 0। तो इसने एक इसलिए अपना मुकाम हासिल कर रखा है कि आपका जो है बिटगट ट्रांजैक्शन फीस और स्पीड दोनों में जो है पॉलीगॉन और इथेरियम
इन दोनों से ऊपर है। तो देखिए, तीनों अलग हैं, तीनों को हम एक साथ नहीं कर सकते, तीनों का अलग अलग जो है यूज भी है, तीनों ने अपना अलग अलग एक मुकाम हासिल किया हुआ है। तो प्लीज़, मैंने आपको एक 3 प्रोजेक्ट बताए, इस पे आप चाहें तो आंख बंद करके आप जो अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी मर्जी से होगा। आपका पैसा है, आपको सोचना पड़ेगा, नफ़ा नुकसान भी आपको देखना है। मैं आपको एक नॉलेज दे सकता हूँ, फोर्स नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ जो भी इन्वेस्टमेंट करें, कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, क्रिप्टो करेंसी में मैं अभी नहीं कह रहा, कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा अपना एनालिसिस जरूर किया करें, थोड़ा सा आप उसकी न्यूज कहीं से जरूर देखें, और उसके बाद अगर प्रोजेक्ट आपको ठीक लगते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।